कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 के सारे सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए विंटर वेकेशन होमवर्क का सॉल्यूशन। तो उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। चूँकि आप लोग का डिमांड था कि वीडियो चाहिए है, तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारी बातें हैं, कहाँ कहाँ होमवर्क बनाना है, कौन कौन से पेज का काम करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट का काम करना है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा। चूँकि उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ कि आज लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक ज़रूर देखना। मैं एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। चूँकि आप क्लास 5 में हैं तो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और उससे पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे इस चैनल से जो भी वीडियो आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले इंग्लिश का हम देखेंगे। तो देखो, ऐसा है कि बच्चे हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे होमवर्क होते हैं जो आपको खुद करना पड़ेगा। उसमें एक टीचर कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ों को छोड़ के मैं वैसे क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ जिसमें आप लोग नहीं कर पाएंगे या आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। भाई बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज़ कि आप क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, नॉट एज अ टीचर बट एज अ स्टूडेंट आप क्या करेंगे। तो उसमें मैंने कुछ लाइन लिखा है, जैसे कि आप क्लास में शोरगुल नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, आप क्लास के रूल को फॉलो करेंगे, मॉनिटर की एडवाइस को मानेंगे, टीचर्स की एडवाइस को मानेंगे। अगर आप क्लास से बाहर जा रहे हैं तो लाइन में जाएंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही लेके आया हूँ, आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ और इसमें जोड़ना है तो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिफाइन 8 पार्ट ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में लिखना है, जैसे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स और भी हैं। तो उन सब के बारे में लिखना है। मैं उसका छोटा छोटा कुछ लाइन लिख के लाया हूँ, उसके एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ। जैसे नाउन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सिंपल सा एक आंसर है। तो उसके बारे में जहाँ भी नाम का जिक्र हो, जहाँ भी नाम आ जाए, वो सब क्या हो गया, नाउन हो गया। तो उसके बारे में प्रोनाउन क्या हो गया, जो नाउन की जगह पे आता हो, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब हो गया आपका। वर्ब क्या हुआ, वैसे वर्ड जिसमें काम करने के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे कि अ वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग, मतलब काम हो रहा है या काम करने वाला है। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, हर चीज़। ओके। एडजेक्टिव क्या है भाई, किसी भी नाउन या प्रोनाउन जो भी है उसकी विशेषता बता दे। एडजेक्टिव विशेषता बताता है, इसको विशेषण। जैसा कि हम आपको बता रहे थे अभी कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव जो है हमारा वो है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। सिंपल सी बात है कि अगर एक गुलाब है जो लाल रंग की है, तो यहाँ लाल जो हो गया वो गुलाब के बारे में बताया जा रहा है। तो लाल जो कलर हो गया वो उसका विशेषता है ना, कि कैसा गुलाब है, तो लाल रंग का गुलाब है। तो ये जो बता दिया ये हमारा एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं एडवर्ब का। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे द रोज इज क्वाइट रेड, इट मीन्स कि गुलाब जो है बहुत लाल है। यहाँ पे क्वाइट रेड हो गया, क्वाइट जो वर्ड हो गया वो हो गया हमारा एडवर्ब। कह रहा है कि गुलाब लाल है, वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कितना लाल है, तो बहुत ज़्यादा लाल है। तो लाल जो है वो तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल जो हो गया वो लाल की भी विशेषता बताती है। एक कम लाल होगा, एक बीच वाला लाल होगा, एक बहुत ज़्यादा, जो यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence। जैसे कि with, by, about, until, ये सब क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, और भी है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। by the tree, with our friend, about the book,
ओके। कंजक्शन, अ कंजक्शन जॉइन वर्ड फ्रेजेस और क्लॉथ। एक कंजक्शन क्या होता है, जोड़ता है भाई, जोड़ता है। कोई भी लाइन को, अगर दो लाइन को मिलाना हो, जैसे जैसे कि क्या हम बोल सकते हैं, एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज। जैसे कोई हम एग्जाम्पल लिख रही है, जैसे कि हम एक आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन दिया रहता है और उसके बाद हम आगे का लाइन लिखते हैं। तो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का कुछ पार्ट लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं बिकॉज, और उसके बाद फिर आंसर लिखते हैं। ऐसा हुआ क्योंकि ये बात, तो क्या हुआ, पहला लाइन और दूसरा लाइन को जोड़ने वाला कौन था, बिकॉज। तो इसी तरह क्या होता है, कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। इंटरजक्शन, एंड इंटरजक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। इंटरजक्शन क्या है, इमोशन को जोड़ने वाला है, ठीक है। याद रखना है, इमोशन को जब जोड़े तो वो क्या हो गया, इमोशन को, सॉरी, एक्सप्रेस जो करता हो वो क्या हो गया हमारा इंटरजक्शन। जैसे कि आज अगर हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, अगर हम जीत गए तो क्या कहते हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो हो गया, हुर्रे जो वर्ड हो गया, वो क्या हो गया हमारा इंटरजेक्शन हो गया। ओके। अब बात करते हैं, रेफर टू डिक्शनरी टू राइट वर्ड मीनिंग ऑफ टू न्यू वर्ड डेली विद देयर एंटोनिम सिनोनिम यूज इन सेंटेंस। चूंकि कह रहा है कि आप डिक्शनरी से हर दिन दो नया वर्ड ढूंढिए और उसका एंटोनिम सिनोनिम और उसका यूज इन वर्ड लिखना है मीनिंग के साथ। तो चूंकि मैं मीनिंग नहीं लिखा हूँ और उसके साथ साथ मैं यूज इन सेंटेंस नहीं लिखा हूँ, तो आप क्या करेंगे, अपने डायरी से, अपने डिक्शनरी से खोज करके इसको लिख लेंगे। चूंकि मैं कुछ वर्ड लिख दिया हूँ, जैसे बहुत सारे हैं, आप यहाँ से देख करके आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। देखिए मैं 20 वर्ड लगभग लिख दिया हूँ। आप क्या करेंगे, इसको लिख करके और उसका मीनिंग भी लिख लेंगे और यूज इन सेंटेंस भी लिख लेंगे। और फाइनली बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मेरा फेवरेट। ओके। आज इसके बारे में, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अभी पढ़ा भी रहा था कुछ बच्चों को, तो एक बार फिर से मैं इन चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करता है एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना, हाँ, साइड इंटू साइड। ओके। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। भाई पेरीमीटर कुछ है नहीं, सिंपल सी बात, हमारे बाउंड्री को, सारे बाउंड्री को ऐड कर लो। अब भाई आपको मालूम होगा कि पेरीमीटर, ये स्क्वायर का जो होता है वो सारा साइड बराबर होता है। अब सारा साइड जब बराबर होगा तो अगर ए मान लेते हैं हम साइड को, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो बताओ ए कितनी बार है, 4 बार। तो हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू ए, और ए क्या हमारा साइड है, तो 4 इंटू ए यानी 4 इंटू साइड। तो बताओ हो गया कि नहीं। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब भाई जैसे मैं इसकी बात किया था, स्क्वायर की बात, अब बताओ कि सामने वाला साइड जो होता है रेक्टेंगल में इक्वल होता है, तो बताओ टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल है, और दूसरा भी अपोजिट साइड भी इक्वल है दोनों। तो अब देख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 2 लेंथ होता है और 2 ब्रेथ होता है, क्योंकि सामने का साइड इक्वल होता है। तो ऐसे कंडीशन में 2 कॉमन लेकर के हम लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका हो जाता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसा हम देखे थे स्क्वायर में, साइड इंटू साइड, क्या एडजेसेंट साइड को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए थे, सेम यहाँ भी है, एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करने की, तो एडजेसेंट साइड में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा लेंथ हमारा और दूसरा आ जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। भैया सिंपल सी बात है, पेरीमीटर हमारा क्या बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड्स। सीधी सी बात है, सब साइड को जोड़ दो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सेम यही है, सम ऑफ 3 साइड्स। हाँ एकदम सही। ओके ओके, गुड गुड। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल।
अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं तो इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है, वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। भाई अगर बहुत सारा फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल में, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट है वो हम बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है? उस लाइन को हम बोलते हैं जिस पे एक परपेंडिकुलर खिंचा हुआ हो, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो कि उस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, किसी कोने से आता है, ठीक है। अब जैसा कि अगर आप मैं दूसरे वीडियो को देखेंगे, मैं इसके ऊपर एरिया और पेरीमीटर के ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं और भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात इसमें है कि ऊपर क्या होता है, एक 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन जाए, परपेंडिकुलर खींच जाए लाइन, वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा हो वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई का क्या करेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा? एरिया। अब बात करेंगे हम ईवीएस के बारे में। ईवीएस में जैसा कि दिया हुआ, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है। अब कहा गया है राइट नेशनल गेम ऑफ इंडिया, चाइना, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ड्रॉ द स्पॉट। अब क्या कह रहा है? इन सब के स्पोर्ट्स गेम, नेशनल गेम के बारे में बताना है। जैसे इंडिया का है नहीं स्पेशली, लेकिन हॉकी को मान्यता मिला हुआ है, हॉकी को माना जाता है। चाइना का टेबल टेनिस, श्रीलंका का वॉलीबॉल, अमेरिका का बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। ओके, अब बात करेंगे नेम द स्टेट विल कवर क्रॉस द मुंबई टू तवांग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। अब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, हम बताते हैं मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि इंडिया के बगल में है, ठीक। सॉरी इंडिया में है। मुंबई जो है महाराष्ट्र में है और इंडिया में है। उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल है, ठीक है। नियरेस्ट एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नियरेस्ट बस स्टैंड है मुंबई। तवांग की बात करें तो तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, उसमें है, जो कि इंडिया के अंदर है। और उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई। ओके, अब बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और महाराष्ट्र आने में। तो अरुणाचल, यहाँ मैंने एक पिक्चर दिया है, यहाँ से ये हमारा महाराष्ट्र है और यहाँ पे हमारा ब्लू कलर से टॉप में अरुणाचल प्रदेश है और नीचे ग्रीन कलर में देखिएगा आपको महाराष्ट्र दिखेगा। अब बताओ, बीच में बहुत सारे स्टेट को कवर करना पड़ेगा। अब आप बस से जाना चाहते हैं तो उसका लिख सकते हैं, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो उसका लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं एरोप्लेन से तो उसका अलग लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देख करके ढूंढ करके खुद कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत चीज़ लेके आया हूँ। अब बात करते हैं लर्न एंड राइट द स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ आवर योर कंट्री ऑन योर नोटबुक। अब क्या क्या अपने देश के राज्य और राजधानी के बारे में लिखना है, और भाई याद भी कर लो, बहुत काम आने वाली है, आज न कल काम आती है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देख लो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बिहार की राजधानी कहाँ है? अच्छा, पटना। वेरी गुड ये तो सबसे आसान है क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं। अब बहुत सारा जैसे गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। अच्छा एक बात कोई मुझे बता सकता है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताओ आप लोग कि कौन सा राज्य है जिसकी एक ही राजधानी है। दो राज्य ऐसा है जिसका एक राजधानी है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ। वहाँ जो है भांगड़ा बहुत चलता है, तो आप देख के मुझे बताओगे कि कौन सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। देखो, दो अलग अलग चीज़ हैं, विलेज लाइफ है और सिटी लाइफ है। बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कि जहाँ आप रह रहे हो क्या वो विलेज है या आप सिटी में रह रहे हैं, तो दोनों चीज़ को देखोगे। लोग आजकल विलेज से हट करके सिटी की तरफ भाग रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी अलग है, अच्छी है। उसके बाद आप जो है मेडिकल फैसिलिटी वहाँ आपको मिल जाएगी, डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे अच्छे तुरंत। आप अगर लोग क्यों भाग रहा है यहाँ से, पटना भाग क्यों रहा है, रीज़न क्या है, या दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं और इंस्टेंट तुरंत आप जो है डॉक्टर से दिखवा सकते हैं, अपने बीमारी के बारे में इलाज करवा सकते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, क्विक रहते हैं, जो आते हैं जिनके पास कुछ डिग्रियां भी, कुछ डिग्री भी लेके रहते हैं और कुछ डिग्री बिना डिग्री वाले होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए लोग वहाँ चले जाते। एजुकेशन फैसिलिटी भी पता है आपको, बढ़िया स्कूल कहाँ मिलेगा आपको, शहर में मिलता है, ना कि गांव में मिलता है। उसके बाद ये बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं, देखते होंगे। उसके बाद आपको देखना होगा कि जैसे लोग कहाँ जाते हैं, अभी सबको देखते होंगे ट्रेन पकड़ के भाग रहे हैं कहाँ पे, शहर की तरफ। क्यों? वहाँ जॉब करने जाए, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी काम करो वहाँ आपको मिल जाएगा काम, ऐसे में लोग वहाँ भाग जाते हैं। अब यहीं तक था इसमें ईवीएस में। अब बात करते हैं हमारा अपना सब्जेक्ट हिंदी, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी। अपने घर के आसपास उगने वाले फसल के बारे में लोगों से पूछकर जानकारी प्राप्त करके प्रोजेक्ट तैयार करें। भाई छोटी सी बात है, घर के बगल में जो जो फसल उगता है उसके बारे में लिख लेना है। कौन कौन सा फसल है, जैसे खाद्य फसल में क्या हो जाता है, आपको गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, और दलहन में बहुत सारे दाल होते हैं, और भी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये सब होता है, वो आप लिख सकते हैं। अब बहुत सारा है, जैसे गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट और तिलहन आदि हैं। अब कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबर, तो लेकिन ये सब तो अपने नज़दीक में होता नहीं है, लेकिन जो जो आपके घर के बगल में होता है वो आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं लेके आया हूँ उससे आप कॉपी कर सकते हो अगर आपको लगता है, ठीक है। अब बागवानी में आप फल सब्जियां भी लगा सकते हैं, फल भी लगाते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, फूल भी लगाते हैं, हाँ सही, तो वो सब भी आप लिख सकते हैं। अब आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का परिभाषा और उदाहरण लिखे। मैं अभी थोड़ी देर पहले इंग्लिश में बात कर रहा था कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स, तीन चीज़ दिया हुआ है, तीन चीज़ के बारे में बहुत आसान है भाई। ना संज्ञा क्या है, सिंपल सा बात जिसमें आपका नाम आ जाए। जिस लाइन में अगर कोई नाम आता है तो नाम वाले जितने भी शब्द है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। सिंपल सा, जैसे राम, मोहन, पटना, दिल्ली इत्यादि। अब सर्वनाम क्या आता है, जो शब्द संज्ञा के बदले आता हो, जैसा मैंने अभी बताया था प्रोनाउन में। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। सर्वनाम भी वही है जो नाम के जगह पे, जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। अब उसके वह बहुत अच्छा लड़का है, तो राम को कौन रिप्लेस किया, वह, तो वह जो शब्द हो गया यह सर्वनाम है। अब विशेषण, विशेषण क्या आपको अभी जस्ट मैंने बताया था, विशेषण है कि आप जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, तो राम या वह की क्या विशेषता है, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का होना, तो वो जो अच्छा हो गया, ये सब क्या हमारा हो गया, विशेषण हो गया। जैसे काला, गोरा, कायर, वीर, बड़ा, छोटा, टेढ़ा, मेढ़ा और बहुत सारा चीज़, ठीक है, ये हमारा विशेषण हो गया। अब आता है क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया भाषा का वह विकारी पद है जिसके माध्यम से कुछ करना या होना सूचित होता है। भाई सिंपल सी बात मान लो, जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, अब ऐसा हर शब्द के पीछे नहीं मैं बोल रहा हूँ,
जिसमें काम करने का बात हो, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, रोना, हंसना, गाना, दौड़ना, जो भी आपको ना लगा हुआ अंत में देखो तो क्या हो जाता है, क्रिया शब्द। लेकिन ऐसा नहीं कि हर ना लगा हुआ शब्द क्रिया ही होगा, उसमें कुछ दूसरा भी बात होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आप हर ना लगा हुआ शब्द क्रिया समझ लेना, लेकिन फिर भी जिसमें काम होता हो उसके अंत में ना जरूर लगा रहेगा। लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ, बाघ, तेंदुआ, चीता और शेर का चित्र हिंदी की कॉपी में बनाएं। तो जैसा था, मैं आपके लिए सबसे पहले बाघ, तेंदुआ, चीता और शेर का एक एक आउटलाइन लेके आया हूँ। आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉपी करके आप या तो निकलवा सकते हैं जेरोक्स, या तो आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। मैं आपको बताया था कि आप लास्ट तक वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके लिए एक नया चीज़ लेके आया हूँ, और देखो आपके लिए वो चीज़ तैयार है। चूँकि बहुत ज़रूरी की बात है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि नवोदय का जो है वो फॉर्म आ चुका है नवोदय विद्यालय के लिए। आप क्या करेंगे, नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है वो देख करके आप फिल करने का कोशिश करेंगे। जैसा कि देखिए, नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 में जो बच्चे जाना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए आ गया है। और देखिए उसमें क्या है, आपको 2-3 बातें बताई जा रही है, जो है मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि विद्यार्थी जिस जिले के मूल निवासी और शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उसी जिले के स्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, जहां जब भी संचालित है वहीं प्रवेश लेना चाहते हैं। जैसे आप जिस जिला में पढ़ रहे हैं उसी के कोई भी स्कूल, सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो, इसके लिए बताया जा रहा है। और प्रत्येक कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र का अध्ययन किया हो और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3 और 4 उत्तीर्ण की हो, और जन्म तिथि 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच होनी चाहिए। अब कहा गया है कि आप इन दोनों क्लास जहां पढ़ रहे हैं वहीं से क्लास 3 और क्लास 4 पास किए होंगे। यानी कि अगर आप दूसरे किसी स्कूल से आप 3 और 4 करके आ गए होंगे और 5 में एडमिशन करवा लिए तो आपका नहीं होगा। आप जिस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उसी स्कूल से 3 और 4 का भी क्लास किए होंगे, ये बात होना है। और 1/5/2011 से लेकर के 30/4/2013 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब बात कह रहा है कि आरक्षण में क्या क्या है, तो 75% जो सीट होगा वो ग्रामीण लोगों से भरा जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अभी ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो ये है। दूसरा चीज़ है कि जैसा कि सरकार का नियम है उस हिसाब से SC ST और OBC वगैरह को और या आप जो है दिव्यांगजन लोगों का यानी PWD का जो भी है वो आप लोगों को मिलेगा आरक्षण। और कहा गया है कि लगभग 33%, 1/3 जो होगा वो महिलाओं का सीट रहेगा, ठीक है। अब बात करें इसका परीक्षा का डेट जो है वो 29/4/2023 दिया गया है, निर्धारित किया गया है। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 31/1/2023। तो जल्दी से मेरे दोस्तों आप लोग इसके बारे में जानिए और जल्द से जल्द आवेदन कीजिए। और मैं एक इसके ऊपर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को लेकर के जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, उसको देख करके कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या करवाना है, उस सारे चीज़ों को आप लोग करके और कंप्लीट करके रखें। उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।